हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम हंटर। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं पॉलिटी का एक चैप्टर है जिसको बोलते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जिसमें हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 1773 के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, अब सवाल उठता है कि ये जो एक्ट है ना, आज हम लोग ऐसे बहुत सारे एक्ट है वो हम पढ़ेंगे क्यों, उसके बारे में देखेंगे। और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए? प्री के लिए। प्री में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं और दोस्तों सबसे कंफ्यूजन वाला है। काफ़ी मैसेजेस आए हैं कि इस टॉपिक को डील करना है, तो हम लोग इसको डिटेल में करने जा रहे हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो जो हेडिंग है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ये क्या है इसको समझो पहले आप। तो देखोगे कि जैसे हम लोग स्टार्ट करेंगे आज रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ठीक है ना। उसके बाद आगे आगे जितने सारे एक्ट आएगा ना उसको पढ़ेंगे। कब तक? 1947 तक का। क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि ये जो एक्ट है ना दोस्तों, ये हमारा जो संविधान है ना उसको बनने में काफी हद तक हेल्प किया है। अगर सपोज करो, जैसे कि अगर सपोज करो हम क्या करते हैं दोस्तों, हम कोई घर बनाते हैं तो घर बनाने के लिए हम क्या करते हैं? ईंट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। ईंट का इस्तेमाल करते हैं, उसके ऊपर सीमेंट लगाते हैं, ठीक है ना। लेकिन सीमेंट लगाने से पहले जो जमीन होता है उसके नीचे हम नींव डालते हैं। तो यहाँ पर है ना, जो जमीन के अंदर हम इस बिल्डिंग का नींव डालेंगे और डिपेंड करता है कि कितना स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग बना रहे हैं उतना स्ट्रॉन्ग हम यहाँ पर नींव डालेंगे, ठीक है ना, जो बेसिस बोलते हैं उसको, ठीक है। तो वही अगर हम संविधान को देखें, ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा जो संविधान बना, ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है, ठीक है ना। तो जो हमारा संविधान बना दोस्तों, ठीक है ना, तो संविधान बनाने के लिए जो रूट्स जो हैं, जो जड़ होते हैं इस संविधान का, वो किससे लिए गए हैं? काफी प्रभावित हुआ है जो ब्रिटिश के जमाने में जो एक्ट पास किया गया है, जो ब्रिटिश इंडिया उस समय था, ब्रिटिशर्स थे जो एक्ट पास किए हैं, उसका काफी हद तक हेल्प रहा है इस संविधान को फ्रेम करने में, इससे सीखने में, ठीक है ना। तो कहावत है ना दोस्तों कि हिस्ट्री जो है ना, हिस्ट्री से हम लोग बहुत हिस्ट्री प्रेजेंट को अगर फ्यूचर को बनाने के लिए हमें किसकी हेल्प पड़ती है? हिस्ट्री की हेल्प पड़ती है। हिस्ट्री में हम क्या किए हैं उससे हमें सीखना है और प्रेजेंट में क्या करना है क्या नहीं करना है उसके बारे में हमको जानना है, ठीक है दोस्तों। तो ये हम लोग क्या करेंगे आज, हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 जिसको 1773 बोलते हैं उसको बारे में करेंगे। और ये हम इसको पढ़ के आप लक्ष्मीकांत पढ़ो, आपका डिटो पूरे अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। लिखा हुआ इंग्लिश में है लेकिन ये बाइलिंगुअल होगा, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों बच्चे सिर्फ सुने और सुन के जाके अपने लक्ष्मीकांत बुक जो है और जो भी स्टैंडर्ड बुक्स होगा उसमें पढ़े, ठीक है दोस्तों। और इस जो टॉपिक है दोस्तों, इसमें आपको ये पॉलिटी का भी पोर्शन में इसको कवर किया जा सकता है एज वेल एज हिस्ट्री का भी, ठीक है ना। तो इसमें आपको हिस्ट्री भी कवर हो जाएगा और पॉलिटी भी कवर हो जाएगा। तो ध्यान से सुनिए। अब देखो, इसके जो एक्ट को पढ़ने से पहले हम थोड़ा बहुत कुछ बैकग्राउंड देख लेते हैं। तो अगर आपको पता होगा कि ब्रिटिश कब आया था इंडिया में, 1600 के आसपास आया था, 1600 के आसपास आया था। हम इसके बारे में डिटेल में हम लोग हिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं। हिस्ट्री में पढ़ेंगे हम कि क्या इसका कहानी है, ठीक है ना। तो आपको पता होगा कि ब्रिटिश आया था एज अ ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में, ठीक है ना। एक बिजनेस करने आया था, व्यापार करने आया था दोस्तों, ठीक है। वहाँ का जो महारानी थी, वहाँ के जो ब्रिटेन के, उनके ऑर्डर से यहाँ पर इनको मिला था कि जाओ आप इंडिया में बिजनेस करो, इसीलिए इनका नाम पड़ गया था ईस्ट इंडिया कंपनी। इन्होंने आया, ठीक है ना, 1600 में। डिटेल में नहीं जाएंगे, हिस्ट्री में पढ़ना है, हिस्ट्री में पढ़ेंगे हम लोग, सिर्फ इस एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। और 1600 से आकर हमारे देश में कब तक रहा? 1947 तक रहा, ठीक है। तो इसमें जो चेंजेज हुए हैं ना उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे कैसे एक्ट आया, कैसे कैसे ये बनते गया, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें पहला एक्ट कब आया? 1773 में। अब सवाल उठता है कि 1600 में, मान लो कि 1600 में आया, तो 1773 में क्यों आया एक्ट, इससे पहले क्यों नहीं आया? ये भी सवाल है, तो इसके बारे में भी करेंगे, ठीक है। तो ये जो रूट्स है ना, जो जड़ है ना, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो हमारा जो संविधान को बनने में हेल्प किया, ठीक है दोस्तों। तो देखो अब क्या, अगर हम देखा जाए ना तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो काम जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो काम है उसके दो भागों में बांटा गया है, ठीक है ना। एक है द कंपनी रूल, ठीक है ना, मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल कब तक चला? 1773 से लेके 1758 तक चला, ठीक है ना। इससे पहले भी ईस्ट इंडिया कंपनी था। हमने क्या पढ़ा कि ईस्ट इंडिया कंपनी कब आया? 1600 में आ गया। ईस्ट इंडिया कंपनी कब आया? 1600 में आया।
लेकिन जो एक्ट पहला पास किया गया ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने के लिए, कब किया गया? 1773 में किया गया। क्यों पास किया गया उसके बारे में देखेंगे। कब तक चला? 1858 तक चला, 1858 तक। उसके बाद यहाँ से आपको हिस्ट्री अगर पढ़ोगे तो और बीपीएससी की तैयारी करते होगे तो आपको पता होगा कि एक आंदोलन हुआ था 1857 का, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि कंपनी का जो रूल है ना उसको कौन ले लिया? क्राउन ले लिया, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट ले लिया। बोला कि आप बहुत रूल कर लिए, अब अपना पूरी जिम्मेदारी हमको दीजिए। तो जो क्राउन का रूल कब चला दोस्तों? 1858 से 1947 तक चला। यहाँ तक क्लियर? क्राउन मतलब क्या है कि उस समय जो क्वीन के नाम पर, जो उसमें जो रानी होती थी उनके नाम पर होता था, लेकिन वहाँ का जो पार्लियामेंट होता था, ब्रिटेन का जो पार्लियामेंट होता था, इसके 2 हाउस होते हैं, 2 हाउस होते हैं, ठीक है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो अभी ब्रिटेन के जो 2 हाउस होते हैं, फर्स्ट और सेकंड, उसका नाम क्या क्या है, ठीक है। अपर हाउस को क्या बोलते हैं? इंडिया में तो अपर हाउस को बोलते हैं राज्यसभा और लोअर हाउस को लोकसभा, लेकिन ब्रिटेन में क्या करते हैं? कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। तब देखो कहानी सुनो, होता क्या है, कहानी बस सुनते जाओ। हुआ क्या कि जब 1600 में आया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आया, ठीक है ना, तो इनका मेन मकसद था इंडिया में व्यापार करना, बिजनेस करना, ठीक है ना। और इंडिया का उस समय जो मसाले जो थे, मसाले जो स्पाइसेस जिसको बोलते हैं, वो काफी फेमस हुआ करते थे, ठीक है ना। तो धीरे धीरे व्यापार करते करते अपना पैर फैलाने लगा और धीरे धीरे लोग एरिया को कंट्रोल करने लगा। जैसे सब्सिडियरी अलायंस आया, ठीक है ना, हिस्ट्री में अगर पढ़ोगे उसके बाद डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट आया, तो बहुत सारे ऐसे ऐसे कंसेप्ट आए ना जिसके थ्रू ब्रिटिश गवर्नमेंट या ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करा, अपने आप को फैला रहा था पावर, और पूरे इंडिया में को कब्जा कर रहा था, ठीक है ना। तो डेट इज अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री, और हिस्ट्री का पार्ट है, ठीक है। तो हुआ क्या कि 1600 से लेके 1772 तक ईस्ट इंडिया कंपनी अपना नींव जो है ना मजबूती से इंडिया में फैल चुका था, ठीक है ना। और फैलने के साथ साथ क्या था ना कि करप्शन होता है दोस्तों, बहुत हाई लेवल पर पहुंच गया था। करप्शन जो होता था उस समय हाई लेवल पर पहुंच गया था, बहुत करप्ट हो गए थे। जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी मेंबर सब थे, ऑफिसर सब थे, काफी करप्ट हो गए थे, ठीक है ना। तो इसको सुधारने के लिए एक एक्ट पास किया गया, ठीक है ना। वो एक्ट को हम लोग पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं 1773 का एक्ट। ये पहला एक्ट था, ठीक है। अब ये एक्ट दोस्तों कौन पास किया? तो जो अगर आप ब्रिटेन देखोगे तो ब्रिटेन का पार्लियामेंट ने इस एक्ट को पास किया, क्योंकि ब्रिटेन के ऑर्डर से ही ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर आया था, ठीक है ना। तो उसने एक एक्ट पास किया जो कुछ कमियां जो थी, जो कुछ लूप होल्स था, उसको खत्म करने के लिए, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना, कंपनी रूल मतलब क्या है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर जो इंडिया था वो कब तक था? 1858 तक। 57 में विद्रोह हुआ जिसमें कुंवर सिंह का नाम सुने होंगे बिहार के, और उसके बाद क्राउन बोला कि नहीं, आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपके रहते हुए एक ऐसा विद्रोह हो गया जो हमारे जो तख्ता पलट कर सकता था। मतलब क्या है कि हमको इंडिया से वापस भगा सकता था, ठीक है ना। तो अब से किसके रूल में आएगा? अब ये महारानी के रूल, जो क्राउन के रूल में जो होगा वो उसके रूल में आएगा ये इंडिया, ठीक है। तो हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट द कंपनी रूल, ठीक है ना, ठीक है ना। तो उसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, ठीक है ना। अब देखो, अब ये एक्ट कौन पास किया? तो ऑलरेडी बता चुके हैं, जो पार्लियामेंट है, जो संसद है, किसका? ब्रिटेन का, जिसको हम यूनाइटेड किंगडम बोलते हैं, ठीक है ना दोस्तों। अब देखो, अब एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे चुके हैं, सेकंड क्वेश्चन बताओ। अब ब्रिटेन और एंड यूनाइटेड किंगडम दोनों में क्या अंतर है? दोनों में क्या अंतर है? क्या ब्रिटेन ही यूनाइटेड किंगडम है या ब्रिटेन और यूनाइटेड किंगडम अलग है? इसको आप कमेंट बॉक्स में बताओ, दोनों में क्या अंतर है, ठीक है। अब देखो, अब तो जो कंपनी रूल आया, तो सबसे कंपनी रूल आया, कंपनी रूल में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में क्या किया ना कि ब्रिटेन का जो पार्लियामेंट था ना दोस्तों, उसने एक एक्ट पास किया कि जो जितनी भी कमियां थी ईस्ट इंडिया कंपनी में, जो भी बुराइयां था, उस सबको खत्म करने के लिए, ठीक है ना। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। अब देखो, अब इसके बारे में जो भी पढ़ रहे हैं ना, सारे हाईलाइटेड पॉइंट है, इसको आप रट लो। एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, लेकिन रटना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। हर साल प्रीलिम्स में कोई भी एग्जाम हो, कोई भी पीसीएस हो, कोई भी स्टेट का दरोगा से लेकर कुछ भी हो, इसमें पूछे जाते हैं, इवन यूपीएससी में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसका पहला इंपॉर्टेंस था ना इस एक्ट का
कि ये पहला एक ऐसा स्टेप था ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो कहाँ से कंट्रोल करता था, ब्रिटेन से, ठीक है ना। ऊपर जो क्वेश्चन है इसका आंसर जवाब दीजिए, जो ब्रिटेन से कंट्रोल करता था। तो उनका पहला स्टेप था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने का और रेगुलेट करने का, ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर। तो इसको आपको रखना होगा कि दिस इज अ फर्स्ट स्टेप बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थे दोस्तों, उसके जो अफेयर्स था, जो इंडिया में जो अफेयर्स था, जो जिस तरह से काम काज करता था, उसका पहला स्टेप था ये एक्ट, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आ सकता है प्रीलिम्स में कि कौन से एक्ट है जिसमें ब्रिटेन ने पहली बार, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल और रेगुलेट उसके जो अफेयर है उसको करने के लिए लाया। तो बहुत सारे 4 ऑप्शन देंगे आपको, उसमें अगर आपको रेगुलेटिंग एक्ट 1773 मिलता है तो उस पर आप करेक्ट आंसर मार सकते हैं। तो पीटी में एक क्वेश्चन आपका निकल गया, ठीक है। सेकंड, इस एक्ट का जो इंपॉर्टेंस था ना कि इट रिकॉग्नाइज द फर्स्ट टाइम पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस ऑफ द कंपनी, ठीक है ना। देखो कंपनी के 2 फंक्शंस थे, एक तो एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिकल। एक तो कमर्शियल फंक्शंस थे जो व्यापार करने आया था, ठीक है ना। साथ साथ कंपनी ने क्या करा कि इंडिया में अपना पैर जमाना, अपना कब्जा करना स्टार्ट कर दिया, अपने अंदर लेना स्टार्ट कर दिया जो प्रिंसिली स्टेट था। तो पॉलिटिक्स भी काफी इन्वॉल्व हो गया था इसमें। तो पहला समय फर्स्ट टाइम ऐसा था कि उसके पूरे कंट्रोल जो अफेयर्स थे उसको रेगुलेट करने की कोशिश किया कौन, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, और उसके पॉलिटिकल एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस जो होते हैं ना, ठीक है ना, उसको रेगुलेट, उसको रिकॉग्नाइज किया, ठीक है। और इस एक्ट के थ्रू दैट ले डाउन द फाउंडेशन ऑफ सेंट्रलाइजेशन, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, ठीक है ना। मतलब क्या है कि उससे पहले इंडिया में देखो तो कोई एक संसद ये सब कुछ टाइप का कुछ नहीं होता था कि पार्लियामेंट हो, दिस हो, डेट हो, कुछ नहीं। सिर्फ इंडिया का अगर देखोगे दोस्तों तो इंडिया क्या था कि मोर देन 600 के आसपास प्रिंसली स्टेट थे, छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट में बचे हुए थे। आपस में जो राजा सब थे इस पर रूल करते थे जनता पर, ठीक है। तो ये फर्स्ट टाइम क्या हुआ ना कि एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया में एस्टेब्लिश करने की कोशिश किया। कि मतलब क्या है कि सपोज करिए हमारा प्यारा भारत हो तो यहाँ पर एक पार्लियामेंट होगा, ठीक है ना। वो पार्लियामेंट क्या करेगा, पूरे इंडिया को कंट्रोल करेगा, इवन जो प्रिंसली स्टेट है उसको भी करेगा, और बाकी जो प्रोविंस है ब्रिटिश का, ब्रिटेन जो गवर्नमेंट का, जो अंग्रेजों का जो प्रोविंशियल एरिया है उसके बारे में देखेंगे, उसको भी कंट्रोल करेगा, ठीक है ना। तो पहला तो क्लियर हो गया आपको, सेकेंड क्लियर हो गया। थर्ड क्या है ना कि ले डाउन द फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, पहला एक ऐसा फाउंडेशन किया उसको इंडिया में करने की कोशिश किया। आई होप यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। आते हैं अगले पर। अब देखो इस एक्ट के बारे में दोस्तों, इस एक्ट के हम फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे अब, ठीक है ना। इस एक्ट में क्या क्या था पहले, ठीक है। तो अब देखो क्या है, उससे पहले देखो क्या है, ये इंडिया है अपना, ठीक है ना, ये अपना इंडिया है। अब देखो क्या है कि इंडिया में क्या होता था ना दोस्तों कि जो ब्रिटिश जो राजा के अंदर जो एरिया था ना उसको प्रिंसली स्टेट बोलते थे, ठीक है ना। जैसे सपोज कर लो ये प्रिंसली स्टेट हो गया, छोटे 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 छोटे, यहाँ पर मैसूर आ गया, यहाँ पर निजाम आ गया, हैदराबाद। लेकिन कुछ एरिया ऐसे थे ना जो ब्रिटिश के अंदर आते थे, जैसे ये वाला एरिया मान लो, ये बॉम्बे वाला एरिया है, ठीक है ना, ये बंगाल वाला एरिया आ गया, ठीक है ना, ये मद्रास वाला एरिया आ गया, ठीक है। तो ये सब जो एरिया थे ना जो ब्रिटिश के अंदर आते थे उसको प्रोविंस बोला जाता था। क्या, प्रोविंस, जिसको आज के हिसाब से आप क्या बोल सकते हैं, स्टेट भी बोल सकते हैं, राज्य भी बोल सकते हैं। और बाकी जो छोटके छोटके सब थे ना वो थे प्रिंसली स्टेट, राजा महाराजा का राजपाट था, ठीक है। तो ये जो एक्ट आया ना दोस्तों, तो इस एक्ट के पहले अगर देखा जाए, ठीक है, तो जो इंडिया है ना उसमें 3 ऐसे जो एरिया थे ना ब्रिटिश, जो उस 3 एरिया से पूरे इंडिया पर राज करना चाह रहा था। एक एरिया आ गया आपको बॉम्बे वाला एरिया, एक आ गया मद्रास वाला एरिया जो अभी चेन्नई के रूप में जाना जाता है, ये वाला एरिया, और एक बंगाल वाला एरिया, ठीक है। 3 था ऐसे। और 3 क्यों था, क्योंकि तीनों सी रूट पर था, यहाँ से व्यापार आसानी से हो सकता था। यहाँ पर आ गया आपको बे ऑफ बंगाल और यहाँ पर आ गया अरेबियन सी, ठीक है, अरब सागर। यहाँ तक क्लियर। तो जो 3 एरिया था ना
बॉम्बे वाला, मद्रास वाला और बंगाल वाला, इस एरिया से पूरे सबको कंट्रोल करता था। और तीनों जो एरिया थे ना दोस्तों, फर्स्ट एरिया और सेकंड जो बंगाल वाला है और थर्ड चेन्नई वाला, तीनों एरिया में जो हेड था ना उस समय गवर्नर था, जिसको राज्यपाल भी बोलते हैं। ठीक है, उस समय ब्रिटिश का जो सबसे हेड जो बनते थे ना, अभी स्टेट का हेड कौन होता है, अभी स्टेट का हेड सीएम होता है, उस समय कौन था, गवर्नर था। ठीक है, तो इस पहले एक्ट में क्या किया ना दोस्तों, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो पूछा जाता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गवर्नर ऑफ बंगाल को क्या कर दिया गया ना, नाम चेंज करके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया गया। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से एक्ट में गवर्नर ऑफ बंगाल जो है, बंगाल का जो राज्यपाल है, उसको नाम चेंज करके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया गया। तो ये होगा 1773 वाला एक्ट। ठीक है, तो एक गवर्नर बन गया, गवर्नर जनरल बन गया ऑफ बंगाल। अब इस गवर्नर को हेल्प करने के लिए 4 बंदे और ऐड कर दिया गया, जिसको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ठीक है ना, तो मतलब क्या है ना कि एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल का क्रिएशन किया गया, जो 4 मेंबर का था, 4 मेंबर का था एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ये क्या करता था कि इस गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो था, पहले गवर्नर ऑफ बंगाल था, अब इस एक्ट के थ्रू गवर्नर जनरल हो गया, उसको हेल्प करता था। मतलब सीधे सादी भाषा में समझो, अभी के समय में तो पीएम है हमारा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, इसको हेल्प करने के लिए क्या होता है, कैबिनेट मिनिस्टर होता है, डिफेंस मिनिस्टर हो गया, फाइनेंस मिनिस्टर हो गया, होम मिनिस्टर हो गया, ठीक है ना, फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर हो गया। तो ये सब क्या हो गया, कैबिनेट मिनिस्टर हो गया। तो कैबिनेट मिनिस्टर क्या करता है, हेल्प करता है पीएम को। ठीक है ना, हेड कौन हो गया, पीएम हो गया। तो वहीं उस समय क्या था कि जो हेड था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, उसको हेल्प करने के लिए 4 मेंबर नियुक्त किए गए। ये आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्वेश्चन एक और आता है, डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप रट जाइए। फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था, ठीक है ना, कौन था फर्स्ट गवर्नर जनरल, तो उसका नाम था लॉर्ड वैरेन हेस्टिंग्स। इसका नाम आपको याद होना चाहिए, लॉर्ड वैरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, इस एक्ट में क्या था, पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, लेकिन चेंज करके क्या कर दिया गया, गवर्नर जनरल, सॉरी, इस एक्ट में गवर्नर ऑफ बंगाल बोला जाता था, लेकिन गवर्नर के आगे गवर्नर जनरल लगा दिया गया बंगाल में। तो सबसे पहला गवर्नर जनरल कौन बन गया, लॉर्ड वैरेन हेस्टिंग। इससे पहले क्या था, गवर्नर जनरल सब था। और इस गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को, जो बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, उसको हेल्प करने के लिए एक काउंसिल बनाया गया, जो अभी के समय का आप कैबिनेट मिनिस्टर भी बोल सकते हैं। वो 4 मेंबर थे, कि चारों मेंबर उनको क्या देंगे, सलाह देंगे कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, दैट इज फर्स्ट फीचर। सेकंड देखो क्या है, अब देखो मैंने क्या बताया कि ये हमारा प्यारा भारत है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया, ब्रिटेन का जो प्रोविंस था यहाँ पर, वो था दोस्तों बॉम्बे, जिसको अभी मुंबई के नाम से जाना जाता है, जो महाराष्ट्र में आता है। ठीक है, यहां पर क्या था दोस्तों, यहां पर मद्रास एरिया वाला एरिया था, मद्रास जो अभी के हिसाब से चेन्नई है, एंड डेट इज बंगाल, बंगाल जो अभी पश्चिम बंगाल जो नाम सुन रहे हो ना, ये बंगाल था। ठीक है, उस समय जो नीचे वाला जो एरिया था अभी जो बांग्लादेश है, वो अपना ही पार्ट था। ठीक है, तो हमने क्या बताया कि यहाँ भी गवर्नर होता था, यहाँ भी राज्यपाल होता था, जो इस एरिया को देखरेख करता था, यहाँ भी राज्यपाल होता था, यहाँ भी राज्यपाल होता था, जो इस एरिया को देखरेख करता था। तो जो 1773 का एक्ट आया ना दोस्तों, तो जो बंगाल का जो राज्यपाल था, गवर्नर था, उसको क्या बना दिया, गवर्नर जनरल बना दिया। ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया। और सबसे पहला कौन था, वैरेन हेस्टिंग्स थे। तो इस एक्ट में क्या बोला ना कि ये दोनों जो गवर्नर है ना, बॉम्बे वाला और मद्रास वाला दोस्तों, वो क्या करेगा, वो बंगाल के अंदर सबऑर्डिनेट रहेगा। मतलब जो गवर्नर जनरल जो था बंगाल का, वो उसके अंदर ये दोनों मिलके काम करेगा। ठीक है, मतलब सेकेंड फीचर इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, रट लीजिए, गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी सबऑर्डिनेट टू द बंगाल। मतलब क्या है कि पहले क्या था, पहले देखो, अब ध्यान से समझो, बहुत कंफ्यूजन होता है इस सब में। ठीक है, तो पहले था कि गवर्नर किसका था, पहले बॉम्बे का था, एक गवर्नर हो गया आपका मद्रास का, एक गवर्नर हो गया आपका बंगाल का। ठीक है, तो पहले दोनों सब इक्वल थे। ठीक है ना, सब इक्वल थे, सबका पावर इक्वल था।
कोई एक दूसरे से ज़्यादा पावरफुल नहीं था, सबका अपना अपना काम था कि अपने अपने प्रोविंस में देखेगा। लेकिन 1773 एक्ट क्या कर दिया ना कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया, ठीक है ना, और इसके अंदर ये सबसे बॉस हो गया, जो वॉरेन हेस्टिंग क्या थे बॉस हो गए, और इसके अंदर कौन आ गया, बॉम्बे का गवर्नर और चेन्नई का गवर्नर, जिसको अभी मद्रास का गवर्नर भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो अब क्या होगा कि ये सब क्या करेंगे, इसको हेल्प करेंगे। यहां तक क्लियर, मतलब सबऑर्डिनेट है, मतलब क्या है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंदर ये सब काम करेंगे, ठीक है ना। इंडिपेंडेंस इन दोनों का खत्म हो गया, मतलब सुपर बॉस कौन हो गया, वॉरेन हेस्टिंग्स हो गया। दैट इज सेकंड फीचर। आते हैं थर्ड फीचर के पास। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको रटना पड़ेगा, कैसे भी करके रट लो। फर्स्ट टाइम इंडिया में 1773 के एक्ट के थ्रू हुआ कि एक सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए, तो इसको सर्वोच्च न्यायालय भी बोलते हैं। तो सबसे पहले जो इंडिया में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट कहाँ इस्टेब्लिश किया गया, तो कलकत्ता में। कब किया गया, 1774 में। 1773 एक्ट के थ्रू किया गया, लेकिन 1774 में किया गया। तो ये डेट आपको याद होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VVI है, ठीक है, क्लियर। तो अब देखो क्या है कि फर्स्ट टाइम सुप्रीम कोर्ट बनाया गया कलकत्ता में 1774 में। अब इस सुप्रीम कोर्ट को देखो तो 4 बंदे थे। एक तो चीफ जस्टिस हो गया, जो सबसे बड़ा जज हो गया चीफ जस्टिस, और सेकंड हो गया 3 अदर जज, मतलब टोटल 4 जज थे, ठीक है। तो थर्ड फीचर क्लियर हो गया। यहां पर आपका एक और क्वेश्चन आता है कि जो उस समय जो CGI था ना, उसका नाम बताना है, उस समय का CGI, जो फर्स्ट CGI जो इंडिया में इस एक्ट के थ्रू जो बंगाल में सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया था, उसके बारे में बताओ। तो यहां से एक क्वेश्चन निकल सकता है आपको कि सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट कहाँ गठन किया गया था, तो कलकत्ता में, ब्रिटिश के द्वारा। कब किया गया था, 1774 में, ठीक है ना। थर्ड क्वेश्चन निकल सकता है कि CGI कौन था, चीफ जस्टिस में किसको अपॉइंट किया गया था, तो आपको कमेंट में बताना है कि कौन सा CGI था, ठीक है। और फोर्थ क्वेश्चन बताना है दोस्तों कि अभी का CGI कौन है, जो अभी हमारा जो दिल्ली वाला जो सुप्रीम कोर्ट है, उस समय CGI कौन है, ठीक है। आते हैं फीचर्स 4 के बारे में, ठीक है ना। अब था कि उस समय हमने क्या बताया था आपको कि 1773 एक्ट क्यों आया, क्योंकि बहुत सारे करप्शन वगैरह बढ़ गए थे, ठीक है ना। तो इस एक्ट में यह भी लिखा गया था कि जो कंपनी के जो ऑफिसर हैं, जिसको सर्वेंट्स भी बोलते हैं, ठीक है ना, जैसे अभी UPSC में क्या करते हैं, सिविल सर्वेंट्स बनते हैं वो आप, तो जो कंपनी के जो ऑफिसर्स थे वो थे ना, बहुत ही करप्टेड हो गए थे, वो ब्राइब्स बहुत लेते थे, प्राइवेट ट्रेड में अपना खुद का व्यापार करने लगते थे, ठीक है ना, घूस घास लेते थे, प्रेजेंट्स लेते थे, गिफ्ट लेते थे, ठीक है ना। तो इस सब को क्या कर दिया, इस एक्ट के थ्रू प्रोहिबिट कर दिया, ठीक है ना, मना कर दिया। बोला कि जो सर्वेंट्स हैं, जो ऑफिसर्स हैं, वो प्राइवेट ट्रेड, खुद का व्यापार जो है, पर्सनल व्यापार नहीं करेंगे, एज वेल एज किसी से प्रेजेंट नहीं लेंगे, एज वेल एज ब्राइब नहीं लेंगे, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। दैट इज फोर्थ फीचर। अब दोस्तों 5वां फीचर देखो क्या है। अब देखो यहाँ पर सब थोड़ा बहुत ध्यान देना, यहाँ पर बहुत ही एक कंसेप्ट नया आया है, जिसको बोलते हैं COD, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। ये है क्या, इसके बारे में समझते हैं। 5वां फीचर्स बोलता है कि स्ट्रेंथन द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट ओवर द कंपनी बाय रिक्वायरिंग द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर टू रिपोर्ट्स ऑन इट्स रेवेन्यू, सिविल, मिलिट्री अफेयर्स इन इंडिया, ठीक है। तो मतलब क्या है कि हमने क्या बताया कि पार्लियामेंट ये एक्ट पास किया था, ठीक है ना। तो जो ऑलरेडी हमने बताया था कि जो बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, उसको 4 बंदे असिस्ट करने के लिए हेल्प लगा दिया गया था, ठीक है। तो और इस एक्ट के थ्रू क्या हुआ ना कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसके जो रेवेन्यू अफेयर्स हो गया, जो पैसा वाला व्यापार वाला जो सिस्टम है, जो अफेयर्स हैं, सिविल वाला हो गया और मिलिट्री वाला हो गया, इस सब के देख रेख करने के लिए ना एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का गठन किया गया। COD बोलते हैं, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, जिसको ये भी बोल सकते हो गवर्निंग बॉडी ऑफ द कंपनी। अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कुछ नहीं है, सपोज करो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या है कि एक ग्रुप ऑफ पीपल होंगे, ठीक है ना। उसमें सपोज कर लो 1 2 3 4 5 6 बंदे होंगे। ये क्या करेगा, जो कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी है,
ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको देख रेख करेगा कि तुम सही से काम कर रहा है कि नहीं, और ये रिपोर्ट बना के किसको भेजेगा, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को भेजेगा, मतलब पार्लियामेंट में भेजेगा, ब्रिटेन पार्लियामेंट में भेजेगा। ठीक है, मतलब क्या है, यहां तक क्लियर हो गया। जैसे अभी का देख लो, अभी क्या होती है, गवर्नमेंट जो है, हमारा जो सरकार है, इंडियन गवर्नमेंट है, उसको कौन देख रेख करता है, कैग करता है ना, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया करता है दोस्तों, कैग करता है। वैसा ही क्या है ना कि इस एक्ट के थ्रू एक ग्रुप ऑफ पीपल को गठन किया गया जिसको बोलते हैं COD, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। ठीक है ना, वो क्या था, कंपनी का गवर्निंग बॉडी था, जो हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी था उसको देखता था कि वो कैसे काम कर रहा है, कौन से मैटर पर, रेवेन्यू पर, सिविल एज वेल एज मिलिट्री अफेयर्स, जो इंडिया में रह के ईस्ट इंडिया कंपनी काम करता था, उस पर एक रिपोर्ट तैयार करता था। ठीक है ना, कि किस तरह से काम कर रहा है, और रिपोर्ट सौंपता था किसको, ब्रिटिश पार्लियामेंट को। यहां तक क्लियर। तो ये हो गया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ये हो गया दोस्तों कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। एक और आगे जो एक्ट पढ़ेंगे ना तो उसमें आएगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल, तो दोनों में डिफरेंस क्या है उसको भी हम लोग देखेंगे बाद में। तो यहां तक क्लियर हो गया। तो हम लोग क्या करें दोस्तों, 1773 का जो एक्ट था उसके फीचर्स के बारे में पढ़ लिए अच्छे तरीके से। ठीक है ना, और आपको बता दूं कि सबसे पहला एक्ट था, तो स्वाभाविक है कि एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो गया होगा। ठीक है, तो इसको आप लोग क्या करो, रट लो। इसको देखने के बाद, समझने के बाद कि क्या कहना चाहता है, आप जाके अपना जो बुक है उसमें लक्ष्मीकांत है उसमें पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा। फिर हम नेक्स्ट आगे जितने भी एक्ट हैं उसको एक एक कर करके पढ़ेंगे और एक एक कर करके अच्छे तरीके से समझेंगे दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। इस चैनल को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।